प्यारे छात्रों, आज हम करने जा रहे हैं एमए भाग 2 का प्रश्न अनुवाद के प्रकारों पर प्रकाश डालें। उत्तर। पहले छात्रों, आपने अनुवाद का स्वरूप और उसकी व्याख्या, जो मैंने एक और क्वेश्चन बनाया हुआ उसकी परिभाषा ये सब लिख देना है और उसके बाद अनुवाद के प्रकार लिख देने हैं। अनुवाद के प्रकार। चिंतकों के अनुसार अनुवाद के निम्नलिखित भेद हैं। कैटफोर्ड के अनुसार अनुवाद के 3 भेद हैं। नंबर 1, पाठ स्तर के आधार पर। नंबर 1, पूर्ण। इसमें स्रोत भाषा की संपूर्ण सामग्री का अनुवाद लक्ष्य भाषा में किया जाता है। नंबर 2, आंशिक। इसमें स्रोत भाषा की सामग्री का लक्ष्य भाषा में अनुवाद करते समय उसके कुछ अंशों को छोड़ दिया जाता है। ख, भाषा स्तर के आधार पर। इसके 2 भेद हैं। क, नंबर 1, समस्त। इसमें स्रोत भाषा की पूर्ण सामग्री का लक्ष्य भाषा में अनुवाद किया जाता है। नंबर 2, सीमित। इसमें स्रोत भाषा के शब्द या लिपि का लक्ष्य भाषा में अनुवाद नहीं किया जाता। ग, श्रेणी के आधार पर। इसके 3 भेद हैं। नंबर 1, मुक्त। इसमें वाक्यों या इसके ऊपर के स्तरों का अनुवाद किया जाता है। नंबर 2, शब्द अनुवाद। इसमें स्रोत भाषा के शब्दों का लक्ष्य भाषा में अनुवाद किया जाता है। नंबर 3, मध्यवर्गीय। इसमें मुक्त अनुवाद और शब्द अनुवाद की कठिनता से बचने के लिए मध्य का मार्ग अपनाया जाता है, इसलिए इसे मध्यवर्गीय कहा जाता है। नंबर 2, जूलियाना हाउस के अनुसार अनुवाद के 2 भेद हैं। क, प्रत्यक्ष। इसमें अनुवाद के रूप में दिखाई देता है। ख, परोक्ष। इसमें अनुवाद के रूप में दिखाई नहीं देता बल्कि रचना लगता है। नंबर 3, कासाग्रदे के अनुसार अनुवाद के 4 भेद हैं। क, भाषा परक। इसमें स्रोत भाषा के भावों और विचारों का लक्ष्य भाषा में अनुवाद किया जाता है। ख, तथ्य परक। इसमें स्रोत भाषा के तथ्यों का लक्ष्य भाषा में अनुवाद किया जाता है। ग, संस्कृति परक। इसमें स्रोत भाषा की संस्कृति का लक्ष्य भाषा में अनुवाद किया जाता है। घ, सौंदर्य परक। इसमें संगीत साहित्य का स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में अनुवाद किया जाता है। विद्वानों के विचारों के अतिरिक्त भी अनुवाद के कई भेद हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, वाङ्मय के आधार पर अनुवाद के 2 भेद हैं। क, शक्ति साहित्य। इसमें विज्ञान के विभिन्न अंगों, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान का अनुवाद स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में किया जाता है। ख, सौंदर्य साहित्य। इसमें संगीत साहित्य का अनुवाद स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में किया जाता है। 2, गद्य। नंबर 2, गद्य पद्य के आधार पर अनुवाद के 4 भेद हैं। क, पद्यानुवाद। इसमें पद्य का अनुवाद पद्य में किया जाता है, जैसे कवि कालिदास के काव्य मेघदूत का अनुवाद कई कवियों ने अपनी भाषाओं में किया है। कई बार पद्य का अनुवाद गद्य के रूप में भी किया जाता है। ख, गद्य अनुवाद। इसमें गद्य का अनुवाद गद्य के रूप में किया जाता है, जैसे कविता, कहानी, उपन्यास का अनुवाद नाटक के रूप में करना। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान का विष्णु प्रभाकर ने होरी नाट्य के रूप में अनुवाद किया है। ग, छंदबद्ध अनुवाद। जब किसी काव्य का स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में अनुवाद किया जाता है तो कवि इस बात की ओर ध्यान देता है कि लक्ष्य भाषा के काव्य में भी उन्हीं शब्दों का प्रयोग हो जिनका स्रोत भाषा में हुआ था। इसे छंदबद्ध अनुवाद कहते हैं। ग, छंद मुक्त अनुवाद। जब किसी काव्य का स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में अनुवाद किया जाता है, किंतु अनुवादक को ये लगता है कि अनुवादक को ये स्वतंत्रता होती है कि वह लक्ष्य भाषा में काव्य में किसी भी छंद का प्रयोग कर सकता है, तो उसे छंद मुक्त अनुवाद कहते हैं। नंबर 3, विद्या के आधार पर अनुवाद के 4 भेद हैं। क, काव्य अनुवाद। इसमें एक भाषा के काव्य का अनुवाद जब दूसरी भाषा के काव्य में किया जाता है तो उसे काव्य अनुवाद कहते हैं।
बहुत से आलोचकों ने ये बात स्वीकार नहीं की है, किंतु कई कवियों ने ये बात सिद्ध कर दी है कि प्राचीन काल से ही काव्य का काव्य के रूप में अनुवाद होता है। जैसे कालिदास के ऋतुसंहार काव्य का अनुवाद कवियों ने कई भाषाओं में काव्य के रूप में किया है। ख नाट्यानुवाद। जब एक भाषा के नाट्य का अनुवाद दूसरी भाषा में किया जाता है तो उसे नाट्यानुवाद कहते हैं। नाट्यानुवाद विद्या के आधार पर भी होता है, जैसे किसी कहानी, उपन्यास आदि को नाटक का रूप देना। शेक्सपियर के रोमियो एंड जूलियट नाटक का अनुवाद कई भाषाओं के नाटककारों ने अपनी अपनी भाषा में किया है। ग कथानुवाद। जब किसी कहानी या उपन्यास का अनुवाद एक भाषा से दूसरी भाषा में किया जाता है तो उसे कथानुवाद कहते हैं। कथानुवाद विद्या के आधार पर भी होता है, जैसे किसी कहानी, उपन्यास आदि को नाटक का रूप देना। शेक्सपियर के रोमियो एंड जूलियट नाटक का अनुवाद कई भाषाओं के नाटककारों ने अपनी अपनी भाषा में किया है। कथानुवाद। जब किसी कहानी या उपन्यास का अनुवाद एक भाषा से दूसरी भाषा में किया जाता है तो उसे कथानुवाद कहते हैं। कथानुवाद विद्या के आधार पर भी होता है, जैसे किसी कहानी या उपन्यास को नाटक का रूप देना। संस्कृत के प्रजातंत्र की कहानियाँ का अनुवाद विश्व के कई भाषाओं में हो चुका है। ग अन्य विधाओं का अनुवाद। जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, निबंध का अनुवाद भी एक भाषा से दूसरी भाषा में किया जाता है, जैसे महात्मा गांधी की आत्मकथा का अनुवाद कई भाषाओं में हो चुका है। नंबर 4 प्रकृति के आधार पर अनुवाद के 7 भेद हैं। क शब्द अनुवाद। जब स्रोत भाषा की सामग्री का लक्ष्य भाषा में अनुवाद करते समय स्रोत भाषा के भावों और विचारों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि शब्दों, वाक्यों और उपवाक्यों की तरफ ध्यान दिया जाता है तो उसे शब्द अनुवाद कहते हैं। ज्ञान तथा तकनीकी क्षेत्र में होने वाले अनुवाद शब्द अनुवाद होता है। ख भावानुवाद। इसमें जब स्रोत भाषा की सामग्री का लक्ष्य भाषा में अनुवाद किया जाता है तो स्रोत भाषा के भावों और विचारों की तरफ ध्यान दिया जाता है, शब्दों या वाक्यों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता, उसे भावानुवाद कहते हैं।